दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में पिछले 2 दिनों के जो क्वेश्चंस हम नहीं कर पाए हैं उसको इसमें इन्वॉल्व करेंगे। साथ ही साथ में अगला जो वीडियो आएगा उसमें बचे हुए क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया जाएगा। दोस्तों एक सिंगल भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ा जाएगा। एक ही वीडियो में अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बना दूंगा तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। इस वजह से अगले 2 दिनों के वीडियोज़ में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, तो पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी कहीं से मिस हो जाए। तो आज के दिन का जो सबसे बड़ा प्रश्न बना है कि हाल ही में आपको पता होगा कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है, उन्होंने हाल ही में रेजिग्नेशन दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये बनेगा आज का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन बनेगा सितंबर 2021 में किसे पंजाब का नया मुख्यमंत्री अपॉइंट कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा चरणजीत सिंह चन्नी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि पंजाब का नया मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी को हाल ही में पंजाब का नया मुख्यमंत्री अपॉइंट कर दिया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी का फोटो देख सकते हैं जिनको हाल ही में नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब अक्सर दोस्तों ऐसा देखा गया है एग्ज़ाम में, जब भी किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री नया अपॉइंट किया गया है तो उसमें ये चीज़ पूछ ली जाती है कि बताओ ये कौन सी जगह से विधानसभा सीट पर जीते थे। तो आंसर हो जाएगा चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब विधानसभा सीट से विधायक हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है कि वो चमकौर साहिब विधानसभा सीट से विधायक हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला ही शानदार क्वेश्चन में अगला प्रश्न बना है कि सितंबर 2021 में किसने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज़ करी है। तो हाल ही में सितंबर 2021 में बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट को नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को हाल ही में रिलीज़ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं नीति आयोग ने लॉन्च कर दिया है एक रिपोर्ट, किस चीज़ पर, अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया, यानी कि अर्बन प्लानिंग जो शहरी क्षेत्र होता है उसके टाउन को प्लान करने का नया जो रिपोर्ट है इसको हाल ही में रिलीज़ कर दिया है नीति आयोग ने। अब इस टाउन प्लानिंग में क्या चीज़ें डिस्कस करी गई हैं, इसमें जिस टॉपिक पर डिस्कस किया गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 500 स्वस्थ शहर इस्टेब्लिश करने का एक सुझाव दिया गया है कि 500 एक लक्ष्य रखा जाएगा जिसके तहत 500 स्वस्थ शहर डेवलप किए जाएंगे। साथ ही साथ में जो अर्बन एरिया में जो कार्बन का फुटप्रिंट है उसको कम करने की भी आवश्यकता पर जोर दिया गया है। कार्बन उत्सर्जन जो ज़्यादा होता है उसको भी कम करने का एक लक्ष्य रखा गया है। चूँकि दोस्तों इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने रिलीज़ किया है तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2015 में। ये वाला पॉइंट आपको जैसे ऑप्शंस दे दिए जाएं 2016, 17, 18 तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है 2015, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, तो इसका चेयरमैन होता है एक्स ऑफिशियो पीएम, यानी कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री देश का होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो इस समय इसके चेयरपर्सन हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। एक चीज़ आपको याद रखना है, नीति आयोग का चेयरमैन और सीईओ ये दोनों ही डिफरेंट चीज़ होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए बताओ नीति आयोग के सीईओ कौन हैं, तो इसके सीईओ कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नीति आयोग के सीईओ कौन है, कई बार एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने भागीदारी करी है। तो आंसर हो जाएगा भारत के 112 आकांक्षी जिलों में जो फ्री एजुकेशन
प्रदान करने के लिए बायजू के साथ में साझेदारी करी है। नीति आयोग ने बायजू के साथ में साझेदारी करी है। आपको पता होगा बायजू जो है ऑनलाइन एजुकेशन की एक फेमस कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल पर इस समय एजुकेशन का काम कर रही है। इसके द्वारा ही 112 आकांक्षी जिलों में फ्री में शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने इसके साथ में एक साझेदारी करी है। तो ऑप्शन नंबर बी बायजू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब घर बैठे ही मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से 112 आकांक्षी जो ज़िले हैं वहां पर मुफ्त शिक्षा प्रदान करी जाएगी। क्वेश्चन बनेगा कि भारत के किस राज्य की विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, भारत के किस राज्य की विपक्ष रहित सरकार का नाम? विपक्ष रहित का मतलब है, अक्सर आपने देखा होगा किसी भी राज्य की जो सरकार चलती है उसमें एक सत्ताधारी पार्टी होती है और एक उसका विपक्ष होती है। लेकिन नागालैंड ऐसा एक राज्य बना है जहाँ पर कोई विपक्ष नहीं होगा, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है। वहाँ पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम से सरकार का नाम रखा गया, जिसमें कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अलायंस। ठीक है, ये आपने देखा यहाँ पर। ये करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बना है स्पोर्ट्स से। क्वेश्चन बना है कि किस स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा इसका पंकज अडवाणी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंकज अडवाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पंकज अडवाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखेंगे, किस स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियन स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है? तो आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं पंकज अडवाणी जिन्होंने लगातार दूसरी बार इस इवेंट को जीत लिया है। क्वेश्चन बनेगा, सितंबर 2021 में किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति, ठीक है, यह की अध्यक्ष बना दिया गया है? इंग्लिश में भी इसका नाम देख लीजिएगा, हिंदी में कन्फ्यूज़न अगर हो। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एविएशन सेफ्टी कमेटी का अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर हो जाएगा सैफाली जुनेजा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैफाली जुनेजा को हाल ही में इसके लिए अपॉइंट कर दिया गया है। किस चीज़ के लिए? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एविएशन सेफ्टी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है सैफाली जुनेजा को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप सैफाली जुनेजा का फ़ोटो देख सकते हैं, जिनको हाल ही में इसके लिए अपॉइंट कर दिया गया है, और वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला भी बनी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बना है अवार्ड से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांस हैं इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन दोस्तों बना है कि स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021, स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आनंद कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फेमस मैथमेटिशियन, बहुत सुपर 30 चलाने वाले बिहार के सुपर 30 नाम से कोचिंग चलाने वाले आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो ये आनंद कुमार को इससे सम्मानित किया गया है। आनंद कुमार का फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ में ये पुरस्कार इनको गुरुकुल कांगरी डीम्ड यूनिवर्सिटी के जो कुलपति प्रोफेसर हैं किशोर शास्त्री, रूप किशोर शास्त्री, तो रूप किशोर शास्त्री के द्वारा ये पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस, वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे WLAD कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल मनाया जाता है 15 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कि विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस, वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे, WLAD, वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे, जो कि हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये लिम्फोमा नाम से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिम्फोमा किस चीज़ से संबंधित एक बीमारी है। तो ये लिम्फोमा एक तरीके से कैंसर है, और कैंसर में ये एक ब्लड कैंसर है। याद रखना, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई एग्ज़ाम में बच्चों ने बताया कि सर ये वाला प्रश्न पूछा जाता है। तो लिम्फोमा एक तरीके से ब्लड कैंसर है। अक्सर आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोगों के शरीर में एक छोटी सी गांठ हो जाती है। अगर आपकी बॉडी में भी शरीर में कहीं पर एक गांठ है तो उसको डॉक्टर से जितना जल्दी हो सके दोस्तों दिखा लेना। या आपके फैमिली मेम्बर्स के शरीर में अगर कहीं पर गांठ आ रही है शरीर के किसी भी हिस्से पे, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, जाकर डॉक्टर को दिखा लेना। क्योंकि ये गांठ जो होती है लिम्फोमा एक तरीके से ब्लड कैंसर की वजह से भी हो सकती है। हो सकता है ना भी हो, लेकिन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो लिम्फोमा कैंसर होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम के खिलाफ काम करता है, इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये जो लिम्फोमा है ये 2 प्रकार का होता है। लिम्फोमा 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हॉजकिन लिम्फोमा, और दूसरे को बोलते हैं, पहले को बोलते हैं हॉजकिन लिम्फोमा और दूसरे को बोलते हैं गैर हॉजकिन लिम्फोमा। ये 2 तरीके का जो लिम्फोमा है होता है। पहला होता है हॉजकिन लिम्फोमा और दूसरा होता है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, अब ये दोनों ही प्रकार के लिम्फोमा क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल में मैंने यहाँ पर PDF में बता दिया है। तो PDF टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, तो वहाँ से आप इसको रिवीजन भी कर लेना। इसके बाद में क्वेश्चन बना है राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि इंजीनियर्स डे किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हर साल ये जो इंजीनियर्स डे है ये सर एम विश्वेश्वरैया के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। यहाँ पर ये भी प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ में एम विश्वेश्वरैया को उनके काम को देखते हुए 1955 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही साथ में एम विश्वेश्वरैया को ब्रिटिश नाइटहुड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो उन्हें ब्रिटिश नाइटहुड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है AI पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड, उससे चलने वाला एक रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट जिसका नाम है आई रास्ते। तो आई रास्ते, ठीक है। तो आई रास्ते नाम से ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आई रास्ते नाम से ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आई रास्ते नाम से प्रोजेक्ट है ये 50% तक रोड सेफ्टी को सुनिश्चित करता है, दुर्घटनाओं को 50% तक कम कर सकता है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट आई रास्ते, ठीक है। नितिन गडकरी जी ने इसको हाल ही में लॉन्च किया है। इसके अलावा इसको सबसे पहले महाराष्ट्र के नागपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न बनेगा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, इंटरनेशनल ओजोन डे कब मनाया जाता है। तो एवरी ईयर 16 सितंबर को, हर साल 16 सितंबर को इंटरनेशनल ओजोन डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड
ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, ये इसका वर्ष 2021 के लिए सब्जेक्ट है, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। हाल ही में SCO शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच एक बहुपक्षीय मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जिसका नाम है पीसफुल मिशन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये जो पीसफुल मिशन है इसको रूस देश में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप फोटो भी देख सकते हैं। इस वर्ष इस अभ्यास का छठा संस्करण आयोजित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको रूस के ऑरेनबर्ग नाम के क्षेत्र में किया गया है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा 14 सितंबर 2021 को ब्रिक्स युवा वैज्ञानिक फोरम ब्रिक्स YSF के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ब्रिक्स देशों का जो युवा वैज्ञानिक फोरम है ब्रिक्स YSF, इसके छठे संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा हाल ही में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसको प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। वर्ष 2021 की ब्रिक्स देशों की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स के बारे में मैं अभी रिसेंट में आपको डिटेल में बता भी चुका हूँ। ब्रिक्स में कुल कितने देश शामिल हैं? तो 5 देश इसमें शामिल हैं। पाँचों के नाम ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के नामांकन में प्रवेश करने वाले भारतीय गांवों के नाम क्या हैं? तो हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन का पर्यटन वाला मंत्रालय है UNWTO, उसने सर्वश्रेष्ठ गांवों की एक लिस्ट बनाई है। उसमें से 3 भारतीय गांवों को शामिल किया गया है। आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि मध्य प्रदेश का लदपुरा खास, मेघालय का कोंगथोंग और तेलंगाना का पोचमपल्ली, इन तीनों गांवों को इसमें शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों गांवों को इसमें शामिल किया गया है, किसमें? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO में। दोस्तों, बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर बनाया गया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।